ओके, लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट टाइम इसमें हमने TSQL स्टार्ट किया था। TSQL यानी ट्रांजिट SQL, है ना। ट्रांजिट SQL में सबसे पहले हमने इसमें देखा वेरिएबल्स, है ना, हाउ टू डिफाइन द वेरिएबल्स। मतलब कि हम लोग 20th ऑफ फेब से मतलब क्लियर सर हम लोग वहाँ से काफी है जहाँ से आपको अल्टर स्टार्ट किया था, तो वहाँ से मतलब हम लोग ये बिल्कुल नया है एकदम, TSQL बिल्कुल नया है एकदम। मतलब इसके बाद हम लोग वो पढ़ेंगे। हाँ, इसके बाद आपके पास में बिल्कुल नया है ये। इसमें कोई पिछले का इसमें कुछ नहीं आने वाला। पिछले में अगर आएगा भी तो ओनली सेलेक्ट आएगा, क्लियर है। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास में होता है वेरिएबल, क्लियर। तो वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरिएबल मतलब आप अगर कोई भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, है ना, सिंगल वैल्यू अगर कहीं पे भी स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए हम वेरिएबल को यूज करते हैं। जैसे इससे पहले अगर हमें मल्टीपल डेटा स्टोर करना था, अगर आपके पास में क्या है, एक टेबल थी, है ना, तो टेबल क्या करती है? टेबल आपके पास में एक स्ट्रक्चर होती है, क्लियर। एक स्ट्रक्चर आपने बनाया था जब आपने DDL पढ़ा था, तो एक स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन ये स्ट्रक्चर तब बनाया था जब आपको मल्टीपल डेटा को अरेंज करना था, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स थे और उनको अरेंज करना था, तो फिर आपने टेबल बनाया था, ओके। बट अब अगर आपको मल्टीपल डेटा नहीं, एक सिंगल डेटा स्टोर करना है, तो फिर हम टेबल थोड़ी बनाएंगे, क्लियर है। तो फिर आपके पास में क्या है? वेरिएबल है ना। तो वेरिएबल है, सिंगल डेटा अगर स्टोर करना है तो फिर आपके पास में वेरिएबल है ना। और अगर मल्टीपल डेटा स्टोर करना है तो फिर आपके पास में टेबल है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास में था वेरिएबल। तो वेरिएबल अब कैसे करते हैं? तो वेरिएबल मतलब होता है हमेशा क्या चीज? स्टोर और असाइन अ सिंगल वैल्यू। तो इसके अंदर हम हमेशा असाइन करते हैं सिंगल वैल्यू, कभी भी मल्टीपल नहीं आएंगी। तो ये सिंगल वैल्यू को असाइन करना, यानी वेरिएबल कैन होल्ड अ सिंगल वैल्यू, है ना। तो कैन होल्ड अ सिंगल वैल्यू, क्लियर है। और ये सिंगल वैल्यू को होल्ड करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको ये एक नाम दिया गया है, वर्क एज ए प्लेस होल्डर। ये एक ऐसी जगह है ना, जहां पे कोई भी वैल्यू रखी जाती है, प्लेस की जा सकती है, क्लियर। तो वो जगह जो है वो क्या है? वो हमारा मेमोरी स्पेस है, क्लियर। मेमोरी स्पेस, कहीं भी वैल्यू अगर आप इस लैपटॉप में रखोगे तो क्या होगा? एक्चुअली में मेमोरी में रखेंगे, तो वो मेमोरी जो आपके पास में स्पेस है, उस स्पेस का नाम ही जो हम यहाँ पे वेरिएबल का नेम देते हैं वो होता है। तो एक्चुअली में वेरिएबल क्या होते हैं? मेमोरी स्पेस के नेम होते हैं, क्लियर है ना। पाइथन में ये दिख भी जाता है कौन सा मेमोरी स्पेस है, क्या है, ओके। देन तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल अपने आप में कुछ भी नहीं है, जस्ट उस मेमोरी स्पेस का नेम है जहां पे आपने कोई भी वैल्यू
होल्ड की है। कैसी वैल्यू? सिंगल वैल्यू। आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, डिक्लेयर। ओके, तो हमेशा याद रखो कि वेरिएबल के नेम, अगर एसक्यूएल में कहीं पर भी अगर आपको ऐसे दिख जाए कि ऐसे @ और उसके बाद कुछ लिखा हुआ है, तो हमेशा क्या होगा? वो वेरिएबल होगा, है ना। तो वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम स्टार्ट विद @ हमेशा। सिंगल @ डबल @ जो होते हैं वो होते हैं ग्लोबल वेरिएबल। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, सिंगल @ और डबल @ तो डबल @ हम नहीं बनाते हैं, वो हमें पहले से ही दिए हुए होते हैं, जिसको हमने कभी यूज नहीं किया, उसको बहुत कम ही यूज करने को मिलता है। लेकिन अगर हम खुद अपना वेरिएबल कुछ डिफाइन करना चाहते हैं, यूजर डिफाइंड वेरिएबल, इनको क्या कहेंगे? यूजर डिफाइंड वेरिएबल, तो सिंगल @ को यूज करते हैं। ओके, तो वेरिएबल पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये हमारा एक वेरिएबल है। ओके, तो इसको पहले लिखेंगे डिक्लेयर, देन @ और अपने वेरिएबल का जो भी नेम देना चाहते हो वो वेरिएबल का नेम दोगे। ओके, इस तरीके से वेरिएबल का नेम दोगे और उसमें किस तरह का डेटा आप होल्ड करना चाहते हो वो डेटा। तो जैसे आपके पास में एसक्यूएल हमने टेबल बनाई थी, तो उसमें भी डेटा होल्ड करना चाह रहे थे, तो वहां पे भी हमने डेटा टाइप दिया था। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिंगल डेटा है, तो सिंगल डेटा टाइप आपको देना होगा, है ना। तो पहले आपको इसको डिक्लेयर किया कि ये मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल मेरा ये है और उसके अंदर ऐसा डेटा हम स्टोर करेंगे। टेबल में भी हम ऐसा ही करते थे ना, पहले टेबल बनाते थे। ओके, देन इसके अंदर फिर टेबल में जो हम लिखते थे इंसर्ट। अब यहाँ पे आपके पास में क्या है? उसको वैल्यू असाइंड करोगे, तो वैल्यू असाइंड करने के लिए हम सेट वर्ड यूज करते हैं, सेट। ओके, तो आप यहाँ पे सेट और उसी वेरिएबल का नेम दोगे जो वेरिएबल आपने बनाया है। तो यहाँ पे वेरिएबल और फिर, है ना, इक्वल साइन यानी असाइन, और फिर यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू उसके अंदर असाइन करनी है वो आप यहाँ पे असाइन कर दो। ठीक है, देन अब क्या असाइन किया है अगर वो देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप प्रिंट और जो भी वेरिएबल होता है उसके नेम से उसके अंदर आपने क्या असाइन किया है वो चीज आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? और आप यहाँ पे चाहो तो आप सेलेक्ट का भी यूज कर सकते हो। तो सेलेक्ट @ और उस वेरिएबल का नेम दो जो भी वेरिएबल आपने यहाँ पर डिफाइन किया है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, और फिर उसके अंदर क्या असाइन किया गया है वो भी देख सकते हो। क्लियर? ये हमेशा तीनों एक साथ ही चलेंगे, ये अकेले अकेले नहीं चलेंगे। तो ये तीनों एक साथ चलते हैं, है ना, एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, यानी डिक्लेयर होगा, असाइंड होगा और प्रिंट भी होगा, तीनों एक साथ ही होंगे, है ना। तो एक बार करके देखते हैं, चलो फिर से। तो यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हमने ले लिया वेरिएबल, वेरिएबल, है ना, वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल में सबसे पहले हम क्या क्या लिखेंगे? कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ, जैसे मैं कोई एक नंबर सेव करना चाहता हूँ, नंबर असाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्लेयर, डिक्लेयर, ओके, देन नंबर, देन इसमें किस तरह का डेटा? इंट डेटा। ओके, देन अब ये मेरा एक वेरिएबल डिफाइन हो गया है, वेरिएबल का नाम है @नंबर, और फिर उसके अंदर डेटा टाइप हम किस तरह का होल्ड करना चाहते हैं? इंट। अब इसके अंदर हम कैसा डेटा? अब वो इंट सेव करो इसके अंदर, है ना। तो हमने उसी वेरिएबल का नेम, देन इक्वल साइन और 10, है ना। अब इसके अंदर प्रिंट देखना चाहें कि इसके अंदर क्या होल्ड किया है, तो हम यहाँ पे नंबर, तो ये नंबर आप जब इसको सेलेक्ट करके और एग्जीक्यूट करोगे तो ये देखो आपको आ गया 10, इसके अंदर आपने 10 होल्ड किया है। चलिए, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट लेते हैं एक और। अगर हम कुछ टेक्स्ट डेटा होल्ड करना चाहेंगे तो उसको हम डिफाइन करेंगे किसमें? जैसे अब यहाँ पे हमने फिर से लिखा एक डिक्लेयर,
डिक्लेयर देन @name। अब नेम के अंदर किस तरह का, varchar, तो varchar आपने 30 कैरेक्टर मैक्स, ओके। तो ऐसे ही देन हमने यहाँ पे लिखा सेट, और इस नेम के अंदर आप कोई भी अब डेटा असाइन करना चाहते हो तो हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया पाइथन, मान लो पाइथन, ये इस तरह से है ना, और फिर प्रिंट किया और प्रिंट नेम, ओके। अब इस पूरे को ही सिलेक्ट करना होगा और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखो पाइथन है, क्लियर। तो इस तरह से आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो और उसको आप असाइन का वैल्यू असाइन कर सकते हो और फिर प्रिंट कर सकते हो। सिलेक्ट करके चलाने पर वो टेबल के फॉर्म में आ रहा है नेम या फिर ऐसे प्रिंट की जगह पर सिलेक्ट लिखते हैं, हाँ, तो वो उस फॉर्म में आता है तो एज करके नेम दे सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट के साथ करके देखते हैं एक बार। तो हमने एक डिक्लेयर किया, फिर से जैसे हम यहाँ पे एक डिक्लेयर कर रहे हैं वैल्यू, तो डिक्लेयर किया और यहाँ पे हमने @ और यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया रैंडम, है ना। और रैंडम में जैसे हमने इंट या फ्लोट डेटा के लिए लिया, फ्लोट ऐसे, है ना। और इसके अंदर सेट, तो सेट में हमने कोई भी एक वैल्यू असाइन कर दी रैंडम, तो रैंडम आ गया। और यहाँ पे हमने 10 पॉइंट ऐसे ले लिया, और इसको हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, तो सेलेक्ट और @random, तो ये रैंडम आ जाता है। और यहाँ पे आपके पास में इसको, तो ये इस तरीके से आएगा, है ना। अब एज करके जो भी नेम देना है, एज नम, तो एज करके आप नम दे सकते हो, ऐसे आ जाएगा, क्लियर। तो ये आपकी मर्जी है, आप दोनों तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो और दोनों तरह से ही इसको इस तरह से कर सकते हैं, क्लियर। तो दिस इज द हाउ कि कैसे हम कोई भी वेरिएबल पहले डिक्लेयर करते हैं, फिर उसमें वैल्यू असाइन करते हैं और फिर उसको प्रिंट कर सकते हैं। ये अभी तो नॉर्मल सा लग रहा है, ऐसा क्यों करते हैं वो तो अभी हमें सोचने में अभी ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, है ना। सब कुछ एक ही साथ कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं वो आगे देखेंगे अभी, ओके। देन अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम एक ही साथ मल्टीपल वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम मल्टीपल वेरिएबल ले लेते हैं, मल्टीपल वेरिएबल, ओके। तो मल्टीपल वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे जैसे आप ये डिक्लेयर कर रहे हो, तो डिक्लेयर में आपने यहाँ कर दिया कि name1, क्लियर, देन कॉमा, देन यहाँ पे आपने क्या किया, आप name2 भी ले सकते हो। एक ही साथ एक ही वेरिएबल, एक ही डिक्लेरेशन में हम बहुत से वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर सकते हैं, और चाहे तो उनके अलग अलग डेटा टाइप भी कर सकते हैं। कैर ले लिया यहाँ पर, है ना, इसमें हमने नेम नहीं लिया, हमने कुछ सेल्स ले लिया, है ना। और सेल्स को हमने फ्लोट में या फिर मनी में, जिसमें भी चाहो, जो भी आपका डेटा है मनी में डिफाइन कर दिया। तो ऐसे भी किया जा सकता है ना। तो ये ऐसे भी कर सकते थे आप। तो एक बार में हम बहुत सारी वेरिएबल्स के नेम डिफाइन कर सकते हैं, ओके। देन इसके बाद आते हैं सेट, और सेट में यहाँ पे अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको अगर कोई भी वैल्यू देनी है तो नेम वेरिएबल 1 लिखा हमने, अब वेरिएबल 1 में जो भी आपको नेम देना है, जैसे हमने यहाँ पे नेम ले लिया, क्लियर। तो यहाँ पे नेम आ गया, ओके। अब यहाँ पे ये नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे ये लिखा हमने और ये कॉमा लगा के अब नहीं कर सकते आप, क्लियर। कॉमा लगा के अगर ऐसे करोगे तो फिर ये गड़बड़ कर देगा, ओके। तो यहाँ पे लिखा हमने सेट, देन इसके बाद यहाँ पर हमने इसके अंदर name2 दे दिया, name2, और name2 में जैसे हमने यहाँ पे दे दिया कैर, तो कैर में हमने लाइक नोएडा दे दिया, नोएडा, है ना। और सेल्स,
देन सेट, देन यहाँ पे @सेल्स ले लिया, ओके, और सेल्स में कुछ वैल्यू डाल दिया ऐसे। और अब क्या करेंगे, अब चाहो तो प्रिंट भी कर सकते थे, तो प्रिंट अगर करेंगे तो प्रिंट भी सिंगल सिंगल करना पड़ जाएगा आपको, नेम 1, ओके, देन प्रिंट, देन नेम 2, देन प्रिंट, देन नेम सेल्स। तो ये देखो हमारा ये सारे प्रिंट हो गए। स्केलर वैल्यू है कुछ, ये सेल्स है ना, और सेलेक्ट में ये सब कुछ एक साथ किया जा सकता था, है ना। तो यहाँ तक अगर हम डिक्लेयर कर लें और यहाँ पे हम लिख दें आपकी सेलेक्ट @num1, then select name 2, then select sales, ऐसे। तो यहाँ पे आप एक साथ देखिए, एक साथ ले सकते थे और इनको नेमिंग दे सकते थे, जो भी आपको नेम देना है, नहीं देना है मत दो, अगर नेम देना है तो नेम दे भी सकते हो, num1, num2, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे दे दिया आपके पास में अमाउंट करके कुछ नाम, अमाउंट, ऐसे अमाउंट दे सकते हो आप ऐसे, ओके। फिर हमने ये भी देखा कि हम ये 2 बार में कर रहे हैं, पहले वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं फिर सेट कर रहे हैं, हम चाहे तो एक ही बार में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर एंड सेट इन सेम, है ना, सेम लाइन में। तो जैसे हम यहाँ पे लिखें डिक्लेयर में हमने यहाँ पे लिखा सेल्स और इसके अंदर दिया इंट नहीं, फ्लोट ले लेते हैं, कम से कम मनी भी ले सकते थे, और यहीं पे आप कुछ वैल्यू सेट कर दो, क्लियर। तो यहीं पे आपने इक्वल लगाया, इक्वल का मतलब असाइन, तो आप यहीं पे असाइन कर दो, तो ये वाली लाइन हमारी बच जाएगी। तो ये सिंटैक्स थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्लियर है। दूसरा कुछ लेना है तो आप दूसरा भी ले सकते हो, है ना। और यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसे प्रॉफिट को भी सबसे पहले मनी में मैंने मनी में डिफाइन किया, और यहाँ पे हमने ले लिया प्रॉफिट, इस तरह से ये प्रॉफिट आ गया, क्लियर। तो हम यहीं पे इक्वल करके और असाइन कर सकते हैं वैल्यू, ओके। और फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो सेलेक्ट लिखकर और सेल्स, तो ये नाम नीचे आने लगते हैं क्योंकि वेरिएबल डिफाइन हो चुका है, ओके। और इसमें हमने प्रिंट प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर। तो इस तरीके से भी किया जा सकता था। नहीं, उस तरह से नहीं, जैसे बोलता ना पाइथन में आ जाता है, उसमें भर दो और चल, वो शायद कह नहीं सकता पक्का, मैंने कभी यूज नहीं किया वो। हाँ नहीं, इसमें लाइब्रेरी हाँ, अभी अब पहले डिफाइन करके और फिर यूज केस देखेंगे इसका। ओके, ओके, देन अब इसमें एक चीज और आते हैं,
यहाँ पर ये हमने सेम में देख लिया, देन दिस देन दिस देन दिस, दिस ये हमने यहीं पे डिफाइन कर दिया, देन दिस। ओके, अब जैसे एक चीज और है, जैसे यहाँ पे हम कोई भी चीज डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे नेम या फिर सेल्स, सेल्स ही ले लिया मान लो, ऐसे डाल दिया टुडे सेल्स, टुडे सेल्स, है ना, और इसको मैंने इंट में डिफाइन कर लिया मान लो, इंट में, और वैल्यू कुछ दे दिया ऐसे। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रिंट, प्रिंट है ना, प्रिंट, और प्रिंट में लाइक ये मैंने यहाँ पर माई टुडे सेल्स इज ऐसे कर दिया, और यहाँ पे प्लस करके, और मैंने यहाँ पे अपना ये वेरिएबल पास कर दिया, है ना, ये ऐसे वेरिएबल पास कर दिया है। तो अभी ये क्या बताएगा ये मुझको, ये कुछ एरर बता देगा, देखो है ना, ये एरर बताएगा। अभी कोई आपके पास में, ठीक है, इसने एरर बताया। एरर क्यों बताया? एरर इसलिए, अच्छा इससे पहले एक चीज और कर लेते हैं, पहले इसको समझते हैं कि ये हमने क्यों किया, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा, ये आपके पास में ये हमने किया, डिक्लेयर सेल्स ले लिया, प्रॉफिट ले लिया, है ना, और एक वेरिएबल मैंने और बनाया, और इसको मैंने एक्चुअल कॉस्ट नेम दे दिया, एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है? तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है? एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पर अगर हम सेलेक्ट करें, सेलेक्ट या फिर सेट कर देता हूँ, सेट करा, है ना, और यहाँ पे लिखा एक्चुअल कॉस्ट, अच्छा एक्चुअल, अच्छा हाँ, इसका डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया। सबसे पहले तो आपके पास में क्या है, मनी में ही डिफाइन कर लेता हूँ, है ना, एक्चुअल कॉस्ट ले लिया। ओके, एक्चुअल कॉस्ट में आपने ऐसे इक्वल किया। अब एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है? सेल्स माइनस प्रॉफिट, है ना, तो यहाँ पे हमने लिखा सेल्स माइनस देन ये प्रॉफिट। ये रेड रेड क्यों आ रहा है? रेड रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि एक ही वेरिएबल यहाँ पे भी डिफाइन है और यहाँ पे भी डिफाइन है, इसलिए वो आ रहा है, अदरवाइज कोई एरर नहीं है। ओके, देन इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद यहाँ पे लिखा प्रिंट। क्लियर है? और प्रिंट में मैंने एक्चुअल कॉस्ट को प्रिंट कर लिया, तो एक्चुअल कॉस्ट। अब एक बार रन करके देखते हैं, है ना, अब इसको हम डिक्लेयर, तो ये हमारे पास में कुछ, अच्छा इसमें एक चीज और है, ये देखो, ये जैसे ना यहाँ पर भी मैं मनी में डिफाइन करता हूँ इसको। हाँ, आप बताओ क्या है? हाँ हाँ, ये यहाँ पर स्पेस, यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते, ये आपके पास में स्पेस का मतलब एक करेक्टर हो गया है। ओके, ये स्पेस नहीं दे सकते, इसकी वजह से ये रहा। क्या चीज? अंडर स्कोर चलता है, लेकिन एट द रेट पहले लगेगा। क्लियर है? अब ये आ गया, देखो आपके पास में ये आ गया, तो यहाँ पर ये दोनों डेटा ना, ये माइनस हो गया। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों डेटा का डेटा टाइप सेम था। अब डिफरेंट में आपके पास में इंट नंबर होगा तो माइनस हो ही जाएगा, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपका नंबर है, ये नंबर है। क्लियर है? और ये क्या है, ये एक आपके पास में क्या है, टेक्स्ट है, तो ये नंबर और टेक्स्ट कभी प्लस नहीं होते। क्लियर है? तो इसीलिए आपके पास में क्या है, ये कन्वर्टिंग वाला जब भी एरर आए ना, तो समझ जाओ कि आपके पास में क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अगर टेबल में कोई चीज अगर आपने नंबर में डिफाइन की हुई है और उसमें डेटा जो है वो अगर आप करेक्टर वाला डालोगे तो यही वाली एरर आएगी, कन्वर्टिंग वाला। तो कन्वर्टिंग का मतलब क्या है कि ये आपके पास में दोनों गड़बड़ हो गए। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में क्या करना है, लेकिन मुझे चाहिए ऐसे ही, मुझे चाहिए ऐसे ही। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास में क्या आता है, एक कास्ट नाम से फंक्शन आएगा। कास्ट में क्या होता है कि आपके पास में इसको मैं क्या, ये नंबर है ना, ये तो नंबर है, इसे नंबर में आपने डिफाइन किया ना इंट में,
इसको मैं कास्ट करना चाहता हूँ कैर में या फिर बैर कैर में, क्लियर है? तो इसको हम अगर कैर में डिफाइन कर दें, कैर में, तो अगर आप इसको कैर में डिफाइन कर दोगे तो आपके पास में क्या होगा, कैर, इसके अंदर कुछ वैल्यू दे, कम से कम कितनी दूं मैं, 6 दे देता हूं, है ना? ओके, एच करके, ये देखो आ गया, क्लियर है? तो क्या है, कन्वर्जन प्रॉब्लम थी, कन्वर्जन प्रॉब्लम समझ गए? तो यहाँ पे कास्ट आता है मेरे साथ में ना, कास्ट, तो कास्ट क्या करेगा, नंबर को जिसमें भी चाहो उसमें चेंज कर सकते हो, तो उसी को कहा जाता है कास्टिंग, मतलब डेटा टाइप चेंज करना। पाइथन में भी है, यहाँ पर भी है, हर चीज है, तो टाइप कास्टिंग, है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो इंट था ना, इंट को किसमें, कैर में चेंज कर दिया, तो ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग हो गया, तो फिर ये प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हो गया हमारे पास में, क्लियर है ना? तो यहाँ पे कास्टिंग भी कई जगह आपको यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम कास्ट कर सकते हैं, कास्ट, इसको एज कैर कास्ट कर दिया, और ये 6 क्या दिया है, 6 3 से भी चल जाता क्योंकि इसके अंदर 3 डिजिट है, तो जितनी डिजिट चाहिए उतनी कम से कम होनी चाहिए, तो उतनी आप डाल सकते थे, ठीक है? तो दैट इज द कास्टिंग। कई बार आपको ना प्रिंट के साथ कुछ मैसेज भी डालना होता है ना, क्लियर है? तो वो मैसेज आप डाल सकते हो यूजिंग दी कास्ट फंक्शन, है ना? तो इसकी हम यहाँ पे काफी जरूरत करेंगे, तो ये कास्टिंग भी आपको आनी चाहिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें चाहिए टेबल से कोई डेटा लेना है, टेबल से, टेबल विद वेरिएबल, है ना? वेरिएबल या वेरिएबल विद टेबल डेटा। ओके, तो अब क्या करेंगे, ये 6 मतलब 6 करेक्टर, ये कितने मिनिमम इतने करेक्टर, जब बैर कैर डिफाइन करते हो तो कैर भी तो देना पड़ता है ना, लेंथ भी तो देनी पड़ती है, तो ये जो 100 आ रहा था, ये 100 कितने करेक्टर का है, क्लियर है? तो यहाँ पे 3 से भी काम चल जाता, मैंने 6 दे दिया, लेकिन इतने तो कम से कम होने ही चाहिए थे, 3 तो होने ही चाहिए थे, तभी ये इसको आ जाता है इसके अंदर ना, ये चीजें। ओके, देन आते हैं अब नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, वेरिएबल्स, है ना? वेरिएबल्स विद टेबल डेटा। अब हम थोड़ा सा अपने ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं कि ये एक्चुअली में क्या करेगा। ओके, तो अब यहाँ पर आते हैं और अब देखते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे। जैसे मुझे टोटल सेल्स चाहिए, टोटल सेल्स, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने और @ और इसमें टोटल सेल्स ले लिया, टोटल सेल्स, स्पेस नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ओके, और टोटल सेल्स में यहाँ पे मनी ले लिया, मनी। ओके, अब यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे सेट करना चाहें इसके अंदर सेट करके और टोटल सेल्स ले लेंगे, टोटल सेल्स। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक क्वेरी लिख देंगे और क्वेरी में क्या करेंगे, सेलेक्ट, है ना, सम ऑफ सेल्स, ओके, फ्रॉम, और अपनी टेबल का जो भी डेटा आपके पास में है वही वाला कोई सा भी एक डेटा ले लेते हैं। तो अक्टूबर 21 में हमारे पास में है ऑर्डर सेल्स, तो हम यहाँ पे ऑर्डर सेल्स या सेल्स ऑर्डर है शायद, या ऑर्डर सेल्स ही है, अच्छा ये तो सेलेक्ट है ना, ऑर्डर सेल्स। तो ये टेबल का डेटा हमारा ये जो आया है ना, इसको मैंने क्या किया, इसको इसके अंदर सेव, इसको असाइन कर दिया, है ना? और फिर क्या किया, फिर अगर मैं देखना चाहूँ कि इसके अंदर क्या असाइन किया है, तो यहाँ पे हम टोटल सेल्स को ले सकते थे, है ना? तो टोटल सेल्स को, तो यहाँ पे देखो ये आपके पास में वार्निंग इसलिए आया है क्योंकि ये एग्रीगेट कर दिया उसने, राउंड ऑफ कर दिया। देखो यहाँ पे आपके पास में क्या था, ये इतना था और इसको आपने यहाँ पर क्यों किया इसने, क्योंकि ये मनी में था, ये तो नंबर था जस्ट, क्लियर है? तो नंबर में तो कितनी भी प्लेस डेसिमल तक जा सकता है, बट ये मनी है, तो मनी में इसने क्या किया, मनी में इसने सिर्फ 2 ही प्लेस तक करना था, क्लियर है? तो बाकी सब डेटा को इसने क्या करा, तो
एलिमिनेट कर दिया तो उसी को कहा जाता है आपके पास में ये वार्निंग आ रही है। क्लियर? कुछ समझ में आया ये? तो हमने क्या किया, हमने एक टेबल से डेटा लिया है, टेबल से एक डेटा लिया है और वो डेटा मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर उसको असाइन कर दिया और फिर उसको प्रिंट कर लिया कि कितनी वैल्यूज है, बस इतना। क्लियर? ओके। इसमें हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, तो वो भी देखते हैं। तो आप इसी को, इसको नहीं, मैं दूसरा लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे लिखा है एक डिक्लेयर, फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। इसको लिखने के तरीके बहुत हैं। तो डिक्लेयर ऑर्डर सेल्स लिया है, टेबल का नाम है। हाँ, ये हमने टेबल, ये टेबल का डेटा है, ये टेबल में सेल्स है, सेल्स कॉलम है और ऑर्डर सेल्स टेबल का नाम। हाँ, ये हमने यहाँ पर लिखा और उसका टोटल कर दिया। हाँ। जो इसमें और सेल्स कॉलम है उसका टोटल किया और उसका टोटल एक वेरिएबल बना के उसके अंदर असाइन कर दिया। ये मैंने दिखाया है, बस इतना, है ना। क्यों किया है वो आगे देखेंगे अभी, है ना। ओके, अब यहाँ पे एक और वेरिएबल बना रहे हैं, तो इसमें मैं पी टोटल लेना चाहता हूँ। पी टोटल को हमने यहाँ पे लिख लिया जैसे फ्लोट है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे मैं सेलेक्ट कमांड, जैसे यहाँ पे क्या किया था, यहाँ तो मैंने पहले उसका टोटल किया है और फिर ये सेट किया है। बट अब मैं एक दूसरे तरीके से भी इसको कर सकता हूँ। तो पहले हमने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया पी टोटल, उस वेरिएबल को यहाँ लिखा पी टोटल और इसी में आपने यहाँ पे सम लिखा और सम में प्रॉफिट, तो प्रॉफिट और फ्रॉम ऑर्डर सेल्स, तो ये फ्रॉम ऑर्डर सेल्स। तो मैं ऐसे सेट ना लिख करके, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो मैंने क्या किया, इसी के आगे यहीं पर इसको पी टोटल कर दिया। क्लियर है? तो ये क्या होगा, ये जो आपका कॉलम है वो इस टेबल से आएगा और जो इसका टोटल है वो इसी में यहीं पे आ जाएगा। तो ये सेट भी मेरा बच गया, ये इतना लिखने से मैं बच गया। क्लियर है ना? यहीं पे कर दिया, यहीं पर। तो हम नॉर्मल ऐसे भी कर सकते थे, ये बहुत नॉर्मल तरीका हो गया, लेकिन ऐसे भी कर सकता था। इस वाले सेलेक्ट क्वेरी, ये सेलेक्ट क्वेरी के अंदर ही यहीं पर इक्वल लगा के और नाम लिख देता, तो वो मैंने यहीं पे नाम लिख दिया। देखो ये सेलेक्ट क्वेरी है, ये जो यहाँ पे लिखी है, क्लियर है, और उसी के अंदर ही लिख दिया इक्वल टू और दिस। क्लियर है? और फिर उसको प्रिंट कर लिया। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, प्रिंट और पी टोटल, यहाँ पे नेम दे दो, है ना। तो ऐसे भी कर सकते थे आप। क्लियर? ऐसे देखो ये भी आ जाएगा, ये आया वैल्यू। क्लियर? तो आप ऐसे नॉर्मल सेट, ये पहले इसको कॉल करके टोटल करके और फिर ऐसे सेट करके और वैल्यू असाइन कर सकते थे, या फिर एक तरीका ये था कि आप सेलेक्ट के अंदर ही वैल्यू असाइन कर सकते थे। इट्स अप टू यू, जो आपको ठीक लगे वो आप दोनों। हाँ, सेलेक्ट कर लेते तो भी हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना? अच्छा, ऐसा नहीं, अब यहाँ पर मैं ऐसे भी कर सकता था। देखो एक चीज और है, जैसे मैं यहाँ पर पे 2 ले लिए, क्लियर है, और इसके अंदर 2 भी कर सकता था। तो मैंने पी टोटल यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो ये पी एस टोटल और यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने सम और सेल्स। तो हम 2 भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही होगा ये। क्लियर? 2 भी कर सकते थे। देखो एक वेरिएबल और बनाया और इसके अंदर इसका सेल्स का टोटल असाइन कर दिया, इसके अंदर इसका प्रॉफिट का टोटल असाइन कर दिया। तो ऐसे कर सकते थे और यहाँ पे दोनों को प्रिंट कर सकता था। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। टोटल सेल्स और यहाँ पे टोटल सेल्स दोनों, तो दोनों को भी किया जा सकता है ऐसे। क्लियर? करिए एक बार, पहले इतना करिए फिर आगे चलते हैं। पहले इतना करिए, ऑनलाइन जो भी है, ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार इतना करके देखिए। जी सर। दीपांशु, श्रृंखला, अंकित। यस सर।
जी सर, हो गया। ओके हो गया। और किसका हो गया? सभी का? ओके हो गया। ओके अब देखो ये हम कर क्यों रहे हैं। तो अब मुझे क्या होता है ना, मुझे आपके पास में जो टेबल का डेटा है उस पर कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है, क्लियर है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए मुझे कंडीशनल फंक्शन की जरूरत पड़ी, कंडीशनल फंक्शंस की। अब ये कंडीशनल फंक्शंस किस पे डिसीजन करेंगे? तो टेबल पर डिसीजन करेंगे। अब टेबल का डेटा तो टेबल में है, उसको मैं कंपेयर किससे करूंगा? तो पहले क्या करूंगा, टेबल का डेटा एक वेरिएबल के अंदर असाइन करूंगा और फिर उस पर डिसीजन मेकिंग करूंगा। तो उसी के लिए बेसिकली हमें क्या है, वेरिएबल्स की ज्यादा नीड पड़ती है ना, ये इसका यूज होता है, क्लियर है। तो एक बार करके देखते हैं कैसे करते हैं। पहले तो कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या है ये, तो जैसे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट हम जहां जाएंगे वहां पे, क्योंकि क्या है ये डेटा एनालिसिस है ना, तो डेटा एनालिसिस विद कंडीशन ही आएगा। तो हर जगह हमें कंडीशनल स्टेटमेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्लियर है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट, वाई कंडीशनल स्टेटमेंट? टू मेक द डिसीजन, है ना। तो जब भी हमें डिसीजन मेकिंग करनी होगी तो फिर कंडीशनल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग। ओके तो डिसीजन मेकिंग जब भी होगा तो इसमें दो चीजें रहेंगी हमेशा, दो चीजें हमेशा रहेंगी। एक आपके पास में क्या है, एक है कि ये डिसीजन मेकिंग किसके बेस पर होगा, तो बेस, है ना, किसके बेस पर ये डिसीजन मेकिंग करनी है। तो बेस जो होता है, जिसके बेस पर डिसीजन मेकिंग करना है, उसी को हम कहते हैं लॉजिकल टेस्ट, है ना, उसी को आपको कहते हो आप लॉजिकल टेस्ट। तो पहले हम लॉजिकल टेस्ट लेते हैं। उस लॉजिकल टेस्ट के दो आउटपुट आते हैं, या तो वो हमारे पास में क्या होता है, ट्रू, या फिर होता है फॉल्स। तो अब हमें डिसाइड करना है होता है कि ट्रू के लिए क्या करना है और फॉल्स के लिए क्या करना है। तो वही करना जो है वही हमारा क्या होता है, डिसीजन, है ना। और डिसीजन हम यहाँ पर किसके फॉर्म में देते हैं, बॉडी, है ना। तो जो आप यहाँ पर जो ये लिखोगे उसकी जो बॉडी होती है, एक्चुअली में उस बॉडी में ही हमारा डिसीजन छुपा हुआ होता है, क्लियर है। तो जो डिसीजन होता है वो हम बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं, और वो क्या आएगा डिसीजन, वो किस पे बेस पर होता है, लॉजिकल टेस्ट के बेस पर होता है ना। और लॉजिकल बेस, ये दो ही आंसर आते हैं इसके, ट्रू और फॉल्स, क्लियर है। तो ये तो हो गया। अब ये ऐसे नहीं आएंगे, लॉजिकल टेस्ट कहाँ परफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास में इसमें फंक्शंस दिए होते हैं, है ना। तो आपको पता है कहीं पर भी लॉजिकल डिसीजन करना होता है तो इफ आता है, क्लियर है। और इफ के साथ क्या आता है, एल्स आता है, क्लियर है। और ये तो हो गए जब सिंगल करना हो तो ये है, क्लियर है। अब यस और नो दोनों के लिए करना हो तो ये है, लेकिन बहुत सारे यस नो यस नो यस नो हैं, क्लियर है। तो आपके पास में इसमें एल्स
इफ एल्स भी लगेगा। तो ये अलग है, अच्छा इसमें ये अलग अलग है, तो इसमें आपके पास में ये अलग है। क्लियर है? अच्छा ये इफ एक ही बार आता है हमेशा, एल्स भी एक ही बार आता है, लेकिन मेरे पास में ऐसे बहुत हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो अगर मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तो फिर एल्स इफ चाहे जितनी बार यूज कर लो, है ना। तो एल्स इफ चाहे जितनी बार भी आ सकते हैं, लेकिन इफ एक ही बार आएगा और एल्स एक ही बार आएगा। क्लियर? ओके। तो ये वो फंक्शंस हैं जिसके अंदर ये दोनों चीजें छुपी हुई होती हैं। कैसे? तो यहाँ पे जैसे हम इफ का ले, ओनली इफ का, तो इफ लिखना है आपको, सिंटैक्स देखते हैं इसका पहले, सिंटैक्स। ओके, तो सिंटैक्स में सबसे पहले आपको देना है इफ, है ना, अपने फंक्शन का नेम। देन यहीं पे आपको क्या लेना है, यहीं पे आपका रहेगा लॉजिकल टेस्ट। क्लियर? लॉजिकल टेस्ट के दो ही आउटपुट हो सकते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। तो यहाँ पे ना आपको बिगिन लेना है, बिगिन। तो बिगिन के अंदर हमेशा यहाँ पे मल्टीपल लाइन के लिए बिगिन और एंड स्टार्ट होता है, तो बिगिन जहां रहेगा वहां एंड भी रहेगा, बिगिन जहां रहेगा एंड भी रहेगा। अब ये लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू है तो ये बिगिन और एंड के अंदर जो भी आप लिखोगे वो क्या होती है, बॉडी ऑफ क्या, इफ, है ना, बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट, बॉडी ऑफ इस इफ स्टेटमेंट। और यही एक्चुअली में क्या होता है, यही तो होता है डिसीजन, कि अगर ट्रू है तो क्या करना है। क्लियर है? तो यही बॉडी कहलाता है, वही बॉडी कहलाता है। तो इफ की बॉडी अगर ये ट्रू होगा, ये वाला ये तब रन करेगा, ये बॉडी तब रन होगी जब क्या हो, ये ट्रू होगा। तो इफ की बॉडी हमेशा तभी रन करती है जब वो ट्रू हो। लॉजिकल क्या है, लॉजिकल टेस्ट ट्रू हो। ओके, और अगर ये नहीं है, क्लियर है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, एल्स हमेशा ऑप्शनल होता है, एल्स हमेशा ऑप्शनल होता है तो ठीक है और नहीं है तो नहीं है। ओके, तो अगर आपकी नीड है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो एल्स हमेशा किसके लिए रन करता है, फॉल्स के लिए। तो यहाँ पे इसकी भी बॉडी होगी, पहले आप बॉडी डिफाइन करोगे, ये एल्स की बॉडी भी बिगिन और एंड के अंदर आएगी। यहाँ पे आपका इसकी बॉडी रहेगी एल्स की, और यहाँ पे डिसीजन रहेगा, और ये किसके लिए रन करेगा, ये फॉल्स के लिए रन करेगा। क्लियर है? तो ये इस तरह से चलेगा। ओके, अब अगर मान लो कि नहीं, अब आपके पास में दो नहीं है, बहुत है ना, ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है। ये तो तब है कि ट्रू ये हो तो ये हो गया, फॉल्स है तो आपका दो ही चीजें के लिए डिसाइड हो गया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो फिर आपके पास में क्या आएगा, फिर इसमें आपको और भी चीजें ये वाली डालनी पड़ेगी, है ना। तो एल्स इफ आएगा बीच में। अगर मल्टीपल हैं तो एल इफ। क्लियर? एल इफ चाहे आप अकेला हो और चाहे किसी और के साथ हो, हमेशा उसके साथ क्या होगा, लॉजिकल टेस्ट होगा, हमेशा उसके साथ लॉजिकल। तो इफ के साथ हमेशा लॉजिकल टेस्ट रहेगा ही रहेगा। अगर ये लॉजिकल टेस्ट है, इसका एंड कहाँ गया, एंड नीचे चला गया। ओके, तो जब भी लॉजिकल टेस्ट लोगे तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी एक ट्रू एंड फॉल्स आएगा। तो इसका ट्रू आ गया तो ये वाली बॉडी रन कर जाएगी, और अगर फॉल्स आ गया तो फिर वो एल्स के पास चला जाएगा, और एल्स के पास फिर से वो आ जाएगा। ओके, देन अगर ये भी नहीं हुआ तो आपके पास में एक और है ना, तो आप एक और लगा सकते हो इसमें। तो जितने चाहो उतने आप ये लगा सकते हो। क्लियर है? अगर ये फॉल्स हुआ तो इस पे आएगा, ये फॉल्स हुआ तो इस पे आएगा, और अगर ये भी फॉल्स हुआ तो फिर इस पे चला ही जाएगा, और इसके बाद फिर आगे नहीं जाता, क्योंकि एल्स के पास कुछ नहीं होता। एल्स के पास अगर कभी भी कुछ भी रन करने को आया तो वो रन करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई लॉजिकल टेस्ट नहीं होता, तो वो मना नहीं कर सकता। क्लियर? तो एल्स के पास कभी भी लॉजिकल टेस्ट नहीं होता, इसलिए अगर एल्स के पास कुछ भी आया तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी ही होगी। क्लियर? तो इस तरह से आप मल्टीपल कर सकते हो, दैट इज द सिंटैक्स। बिगिन एंड एंड क्या करता है, बॉडी डिसाइड करता है, बॉडी। तो ये हमारे पास में इसकी बॉडी हो गई, ये इसकी बॉडी हो गई, है ना। तो ये एक्चुअली में बॉडी को डिसाइड करता है। क्लियर? अब आपके पास में क्या होता है, दूसरी जगह क्या होते हैं, दूसरी जगह हमारे पास में ब्रैकेट्स होते हैं, तो ब्रैकेट हम लगा देते हैं, तो ब्रैकेट से हमें पता चल जाता है कि ये ब्रैकेट यहाँ
ओपन है, यहाँ क्लोज है, तो ये इसकी बॉडी हो गई। लेकिन इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो इसमें ब्रैकेट नहीं है तो क्या है, बिगिन और एंड है। तो बिगिन और एंड, एक बिगिन स्टार्ट हुआ और जहाँ पे एंड हो जाएगा बिटवीन बॉडी ही है। ओके, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वही ब्रैकेट वाला काम जो होता है ना, वो बिगिन और एंड करता है। ओके, और पाइथन में स्पेस करता है ना, पाइथन में ये स्पेस ये वाला काम करता है, वहां पे भी ब्रैकेट नहीं है, तो वो आपके पास में ही। क्लियर? तो एक बार करके देखते हैं, चलिए। तो अब यहाँ पे हम लेंगे डिसीजन मेकिंग। जैसे अगर हमारी सेल्स, अब यहाँ पे चलो, अब यहाँ पे करते हैं राइट अ क्वेरी if sales in category टेक्नोलॉजी, है ना, कैटेगरी इक्वल्स टू टेक्नोलॉजी, है ना। अगर सेल्स कैटेगरी टेक्नोलॉजी की सेल्स क्या है, इज ग्रेटर देन मैं कुछ भी रैंडम नंबर ले लेता हूं, 50,000, देन डिस्प्ले या प्रिंट वी मीट द टारगेट, है ना। अदरवाइज नॉट मीट द टारगेट। जस्ट मुझे बस इतना डिस्प्ले करके दिखाना है। तो अब देखो, अब क्या है आपके पास में, अब इसमें डिसीजन मेकिंग भी करना है, टेबल से एक डेटा भी लेना है ना, क्योंकि टेबल डेटा पर ये डिपेंड कर रहा है ना। और यहाँ पे अदरवाइज, इसको नीचे लेते हैं, अदरवाइज शो टारगेट नॉट मीट, ऐसे, है ना। ये आपको अब यहाँ पे लगाना है। तो अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ताकि हम जो टोटल सेल्स है ना, वो क्या कर सकें, उस वेरिएबल में उसको असाइन कर सकें और तब कंपेयर कर पाएंगे। क्लियर है? तो हमने क्या लिखा है, एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल में हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल सेल्स, या जो भी नाम देना है ना। तो एक वेरिएबल, और यहाँ पे हमने लिखा टोटल सेल्स। ओके, और इसको इंट या फ्लोट में हमने डिफाइन किया है, ओके। अब यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट। ओके, अब ये जैसे यहाँ पे ये टेबल से डेटा लिया है ना, ऑर्डर सेल से ये डेटा लेना है। क्लियर है? और फिर उसके बाद ये डिस्प्ले करना है कि टारगेट मीट है या नहीं है, ये सब। ओके, तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया हमने। अब इस वेरिएबल के अंदर, ये जो हमने टोटल वेरिएबल बनाया है, इस वेरिएबल के अंदर आपको क्या करना है, इस वेरिएबल के अंदर आपको डेटा असाइन करना है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे सम ऑफ सेल्स फ्रॉम एन ऑर्डर सेल्स। तो ऑर्डर सेल्स टेबल ले लिया, बट ये आपके पास में, ये यहाँ तो हमने ओवरऑल लिखा था, अब क्या है, सिर्फ टेक्नोलॉजी का चाहिए, तो वेयर भी लगाएंगे। क्लियर? और वेयर में हमने यहाँ पे कैटेगरी कॉलम लेके, और आपके पास में क्या लगा दिया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी लगा दिया, टेक्नोलॉजी। क्लियर? इस तरीके से। तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इस वेरिएबल के अंदर ये जो हमने टोटल इस टेबल से कैटेगरी का टोटल निकाला सेल्स का, और उसको इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे लेंगे इफ। क्लियर? इफ अगर ये जो हमारा टोटल है, ये जो टोटल आ रहा है, ये टोटल अगर ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन है आपके पास में 50,000, है ना। अगर इससे ऊपर है, तो अब देखो, अगर ऐसा कुछ करना होता तो सेलेक्ट क्वेरी में अब ऐसा थोड़ी कर पाते, सेलेक्ट क्वेरी में ये अंदर नहीं लिख सकते थे ना। तो इसलिए सबसे पहले क्या किया है, एक आपने वेरिएबल बना के, और उसके अंदर ये जो टोटल सेल्स है वो डिफाइन किया है, और फिर उस वेरिएबल पे आप अपनी कंडीशन अप्लाई कर पा रहे है ना। तो ये कंडीशन अप्लाई करने के लिए मुझे टोटल सेल्स चाहिए था, किसका, कैटेगरी का सेल्स का, है ना, टेक्नोलॉजी के सेल्स का। इसलिए एक वेरिएबल बनाया है, ताकि हम इसको फिर अलग से कंपेयर कर सके।
अब ये इफ जो है इसके अंदर कैसे लिख पाते, क्लियर, इसलिए ये वेरिएबल बनाना पड़ा है और इतना हमने ये वेरिएबल इसीलिए बना के सीखा, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे बिगिन, बिगिन, अब बॉडी देंगे ना, तो यहाँ पे हमने लिखा बिगिन और बिगिन के अंदर क्या लिखा, प्रिंट, क्लियर। अब प्रिंट में क्या लिखा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या आना चाहिए, वी मीट द टारगेट, वी मीट द टारगेट, ओके। और इस बस एक ही लाइन है तो मैंने यहाँ पे, या अगर मान लो इसके अंदर मल्टीपल लाइन भी लिखी जा सकती है ना, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा और ऐसे कर दिया, कंग्रेचुलेशन भी डाल दिया, ऐसे, क्लियर। तो यहाँ पे मल्टीपल भी चीजें डाली जा सकते हैं, ओके। अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या है, तो हमने एल्स पार्ट भी लिया हुआ, क्लियर, और एल्स पार्ट का यहाँ पर बिगिन कर दिया है, बिगिन, बिगिन। अब इसकी भी बॉडी फिर से स्टार्ट हो गई है, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट में सबसे पहले वी मिस द टारगेट, ऐसे ना, वी मिस द टारगेट, ओके। देन एक और यहाँ पे अगर लाइन लगानी है तो आपके पास में ट्राई नेक्स्ट टाइम, ऐसे मुझे ना ऐसे यहाँ पे करना था, ट्राई नेक्स्ट टाइम, ओके। और इस बॉडी को हमने क्लोज कर दिया, क्लियर। तो अब देखो आपके पास में, अब ये चीज कंपेयर करनी पड़ी थी, तो कंपेयर करने के लिए एक वेरिएबल बनाया और इस टेबल से ये डेटा उसमें असाइन करके और यहाँ कंपेयर कर लिया, तो इजी हो गया ना। तो ये वेरिएबल के साथ हम कुछ ऐसा करना चाहते थे तो भी हम कर पाए, है ना, और उससे ये कितना सिंटैक्स इजी हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखते हैं एक बार क्या आ रहा है हमारा स्टेटस। तो स्टेटस आया वी मीट द टारगेट, टारगेट मीट हो गया भाई, है ना, और इसके अंदर दोनों चीजें प्रिंट होंगी, क्लियर। तो क्या हो गया, तो हमारा टारगेट जो है वो 50 से ज्यादा है, टोटल सेल्स टेक्नोलॉजी के अंदर 50 से ज्यादा है, तो हमारे पास में प्रिंट हो गया, क्लियर, इस तरीके से। तो समझ में आया क्या किया, सबसे पहले हमने जो वेरिएबल बनाना सीखा उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है टू असाइन द टोटल सेल्स इन द वेरिएबल, क्लियर। वो हमने पहले असाइन किया है और उसके बेस पर हमने डिसीजन मेकिंग किया है, क्लियर। तो कुछ इस तरह से करना होता है, हमने इसमें दोनों चीजें देखी, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड वेरिएबल। ऑर्डर सेल्स आपके में किसी और नाम से हो सकती है, टेबल, या मास्टर में नहीं होगी, किसी और डेटाबेस सेलेक्ट करो पहले, वो टेबल किस वाले डेटाबेस में है, आपने मास्टर में रन कर रखा है। यहाँ पे देखो, ये मैंने अपना अपना जिसमें ये टेबल है, जिसमें ये टेबल है वही डेटाबेस यहाँ सेलेक्टेड होना चाहिए ना, और ये टेबल आपके पास होनी चाहिए थी, किसी और टेबल पे अप्लाई कर सकते हो अगर ये नहीं है तो। हो गया ये, ओके। अब चलिए, अब मेरे को ऐसा करके दिखाना है कि इसके आगे ना, इसके आगे इसका ये टोटल अमाउंट भी यहाँ दिखाना है, करिए जरा। इसके आगे जैसे ये मैंने लिखा है प्रिंट, अब ये टारगेट मीट तो हो गया, लेकिन वो टारगेट था कितना, हाँ, जो आपने अचीव किया है वो यहाँ पर प्रिंट करना है इसके साथ में, करिए जरा। सर तो वहां पे लिख देंगे प्लस कास्ट करके। हाँ हाँ, सही समझे, बिल्कुल सही, वही 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 मैं देखना चाहता हूँ कि आपने सीखा या नहीं वो चीज, है ना, ये बस। तो हम लगाएंगे इसमें कास्ट, क्लियर, और कास्ट किस में कर देंगे उसको, वही कैर में, है ना, कैर में या बैर कैर में, जिसमें भी आप करना चाहो
उसमें हम उसको कास्ट कर देंगे। ऑर्डर से ये रन हो गया था, ये भी रन नहीं हुआ क्योंकि आपका मास्टर है। मास्टर ये जिस वाले यहाँ पर ये टेबल है आपके पास में कहीं पे, तो फिर कैसे रन होगा? यहाँ पे मास्टर नहीं, अपने जो भी आपके पास में डेटा है वो यहाँ पर, वो वाली टेबल यहाँ पे होनी चाहिए थी। हाँ नहीं, तो इसके अंदर कोई टेबल है? इसके अंदर कोई टेबल नहीं है। देन आपने इतने बना, ये इसके अंदर क्या है, सेल्स है कुछ? हाँ, तो इसको आप यहाँ पे लेके जाओ, या यहाँ पे पहले देखो कि इसके अंदर है क्या है? हाँ हो ही गई है। अच्छा, सेलेक्ट, ये हो गया यहाँ पर, और इसको हमने एग्जीक्यूट किया। अच्छा, अब ये वाला जिसके अंदर की ये टेबल होती है वही डेटाबेस यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपका, अब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये डेटा है ना? अब ये ही इस पे रन कर सकते हो आप। ये तो मेरे में जो टेबल है वो मैं लिखूंगा, आपके में जो टेबल है जिस नेम से है वो आप यहाँ लिखोगे। ओके, तो यहाँ पे आप अपनी टेबल का नाम डाल सकते हो। अब देखो ये आया, क्लियर? तो अब ये रन हो जाएगा क्योंकि ये कॉलम भी है आपके में, देखो ये कॉलम भी है इस टेबल के अंदर, है ना? तो अब ये रन हो जाएगी। ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को इसके अंदर असाइन कर दिया आपने और फिर प्रिंट कर लिया, तो ये आ जाएगा। ये किया है, तो ये टेबल भी तो आपके इसमें होनी चाहिए थी ना। वो तो मेरे में था, मैंने अपना नाम डाल दिया, आप अपनी टेबल का नाम डालोगे और वो डेटाबेस ऊपर जरूर सेलेक्ट होना चाहिए। नहीं है? जी सर, हो गया। ठीक, ये हो गया। और इसमें कहाँ है वो टेबल? है नहीं। विजिट, स्टूडेंट, सैलरी, स्पोर्ट्स एंड ऑर्डर, सेल्स नहीं है, इसमें नहीं है। लर्निंग में, इसमें कुछ टेबल ही नहीं है। तो आप या तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, विजिट, स्टूडेंट डिटेल में आपके पास कॉलम्स में फी होगी, इस पे लगा सकते हैं, फी पे। हाँ, क्योंकि वो टेबल नहीं है आपके, तभी वो रनिंग कर रहा है। तो आपका जो डेटा है वो आपकी टेबल के अकॉर्डिंग चलेगा, मेरा डेटा मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। वो आपके पास में मैंने एक बार भेजा था, यहाँ पर आपको एक बार मैं फिर से भेजता हूँ। चलो आप करो, मैं दोबारा भेजता हूँ इसको। एक बार देख लो कैसे इसको करते हैं। इधर देखो, जैसे मैं अब देखो, सबसे पहले जो मैं यहाँ पर अपनी टेबल लिख रहा हूँ ना, तो ये मे भी आपके में ना हो, है ना? ये नहीं होगा तो ये रन नहीं करेगा। आपके में ये टेबल का नाम दूसरा होगा, मेरे में दूसरा होगा, क्लियर है? और ये डेटाबेस दूसरा होगा और मेरे में दूसरा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट करना होता है और उसी डेटाबेस की टेबल पे काम करना होता है। तो अगर वो डेटाबेस यहाँ सेलेक्ट नहीं है और वो टेबल उसके अंदर जो है वो नहीं सेलेक्ट है, तो फिर ये रन नहीं करेगा। ओके, तो मैं अपना ही डेटा दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम कैसे डेटा लेंगे, तो यहाँ पे देखो एक बार फिर से, जैसे ये है ये वाला, क्लियर? तो इस पे क्लिक किया, देखो मैंने, ये भी आना चाहिए। इस पे क्लिक करके और कहाँ पे जाऊंगा, टास्क में जाऊंगा। टास्क में
और टास्क में क्या है, स्क्रिप्ट जनरेट का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट में यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे टेबल पे क्लिक कर दूंगा। सिर्फ टेबल ही चाहिए आपको, है ना। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा, यहाँ एडवांस में जाऊंगा, है ना, एडवांस में जाऊंगा। और एडवांस में जब ये ओपन होता है तो एक जगह आता है आपके पास में स्कीमा ओनली। तो अगर मैं खाली ओके ऐसे ही करता चला जाऊंगा ना, तो आपके पास में जैसे हम लिखते थे ना क्रिएट टेबल और कॉलम्स के नेम, बस उतना ही आएगा आपके, तो टेबल क्रिएट हो जाएगी, लेकिन आपको तो मेन डेटा चाहिए। तो हम यहाँ पर क्लिक करके और इसको क्या करेंगे, ये आपके पास में स्कीमा एंड डेटा दोनों, क्लियर। तो ये स्कीमा एंड डेटा दोनों आ जाएगी और उसके बाद ओके कर दूंगा। ओके के बाद यहाँ पे अब देखो मैं आज इसको नाम दे देता हूँ, किसको, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ जैसे मार्च डेटा, क्लियर, मार्च डेटा, मार्च डेटा। एंड इसको नेक्स्ट करके और फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। तो ये मेरे में जितनी टेबल है इस डेटाबेस में वो सब टेबल क्रिएट हो गई हैं और उनका इंसर्ट इनटू ये सब लिख गया है। ओके, एक बार देखते हैं, चलो। तो मैं इसको अगर ओपन करूं, ओपन तो करूंगा तो एसक्यूएल में ही ओपन हो जाएगा, कैंसिल करता हूं और यहाँ पे एक बार देखता हूं कि ये गई कहाँ पर है। इसका लोकेशन तो मैंने दिया नहीं था, कहाँ पे आएगी लोकेशन, क्या था, मार्च डेटा ना, ये देखो, है ना, सी ड्राइव के डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पर ओपन इन फाइल लोकेशन, ये पढ़िए, देखो क्लियर है। अब इसको क्या करूंगा, अब इसको मैं नोटपैड के में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास में ये सही से जनरेट नहीं हुई, लेकिन अच्छा मैंने ये तो कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या किया, एक बार फिर से गड़बड़ कर दिया था, क्या गड़बड़ किया था वो भी देखो। एक बार फिर से जाएंगे तो हम इस डेटाबेस पे अपने राइट क्लिक करेंगे, टास्क में जाएंगे, जनरेट स्क्रिप्ट पर जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में फिर यहाँ से सेलेक्ट करके टेबल पे क्लिक करके और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ एडवांस में जाएंगे और यहाँ पे अगर नॉर्मल करोगे तो सिर्फ स्कीमा बनाता है, लेकिन मुझे स्कीमा नहीं चाहिए, मुझे डेटा भी चाहिए, तो स्कीमा एंड डेटा ले लिया। ओके, अब इसको फाइल को, तो मैंने क्या किया, मैंने नाम रखा ना, तो डॉट एसक्यूएल उसमें से हट गया, तो वो आपके पास में वो अननोन फाइल आ गई। देखो ये, देखो ये भी तो है लेकिन इसका कुछ अलग ही आ रहा है ना। तो वो डॉट, ये देखो फाइल आ रहा है, क्लियर। तो वो एक्सटेंशन हट गया, तो वो एक्सटेंशन रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आप चाहो तो अपनी लोकेशन भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पर ही सेव करता हूँ इसको और यहाँ पे नाम दे दिया फिर से मार्च डेटा, है ना, मार्च डेटा। एंड ओके किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया दिया, ये फिर से अक्टूबर 1 सारा चला और ये सारी टेबल क्रिएट हो गई है, फिनिश। एंड अब यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे अब देखो एक बार, ये देखो ये आ गया मार्च डेटा नाम से, है ना। अब इसके अंदर क्या हो गया, पूरी स्क्रिप्ट लिख गई है, पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। देखो ये क्रिएट टेबल, है ना, टेबल क्रिएट हुआ है और ये ऑर्डर सेल्स वाला भी इसमें क्रिएट हुआ होगा कहीं ना कहीं, है ना। ये है ऑर्डर सेल, देखो ये क्रिएट हुआ है ना। तो ये हम टेबल क्रिएट करते थे ना डीडीएल में, तो मैंने वही अब क्रिएट कर दिए। अब जब इसको रन करोगे ना आप अपने लैपटॉप में, तो क्या होगा, और ये देखो ये सारा डेटा इंसर्ट हो रहा है, इंसर्ट इनटू। तो अब क्या होगा, अब ये आपकी जितनी मेरी टेबल्स बनी है उस डेटाबेस के अंदर, उतनी ही आपके अंदर बन जाएंगी और उनके अंदर डेटा भी अपने आप ही इंसर्ट हो जाएगा, क्लियर है। ओके, अब मैं अगर मैं ये ऐसा कर दूं कि मेरा वाला ही डेटाबेस आपके उसमें भी आए, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम, है ना। तो अब देखो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम। तो अब इसी नेम से आपका एक डेटाबेस क्रिएट होगा, जब भी ये फाइल रन करोगे डेटाबेस क्रिएट होगा, उसके अंदर ये सारी टेबल क्रिएट हो जाएंगी और उसके अंदर सारा डेटा आ जाएगा जैसा मेरे एसक्यूएल में पड़ा हुआ है, क्लियर है, इस डेटाबेस का।
तो मैं ये फाइल आपको ये फाइल सेंड करूंगा, इस फाइल को बस डाउनलोड करके और इस पर डबल क्लिक करना है, तो ये एसक्यूएल में ही ओपन होगा। और एसक्यूएल में ओपन होने के बाद क्या करना है, आपको बस एग्जीक्यूट पे जाके क्लिक कर देना है, तो खुद ही डेटाबेस क्रिएट होगा, है ना। उसके अंदर सारी टेबल आ जाएंगी, उनके अंदर सारा डेटा आ जाएगा। फिर आप जो मैं यहाँ जैसे लिखता हूँ उस वाले डेटाबेस में आप सब कर सकते हो। क्लियर है? तो ये मैं भेज देता हूँ, आप लोग करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।